आज के पाटलिपुत्र चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए 50 जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कामर झील बिहार के किस स्थान पे है, किस जिले में है? आंसर बताइए। कामर झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय। समस्तीपुर किस नदी के तट पर स्थित है? समस्तीपुर जिला किस नदी तट पर स्थित है? बूढ़ी गंडक। सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? जो कि यूपी से आती है। यूपी में इसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या, जो कि महान नगरी है भगवान राम की, और उसको सरयू नदी कहा जाता है, लेकिन बिहार में वो घाघरा के नाम से जाना जाता है। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर है? कोइलवर पुल किस नदी पे है? बताइए। सोन नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पे स्थित है? तो हो चुका है, दो बार रिपीट हो गया। सोन नदी पे है। जूट उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? कौन सा जिला जूट उद्योग के लिए जगह है? पूर्णिया। ठीक है। बिहार में किस प्रमंडल में बिहार में किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? भागलपुर वो प्रमंडल है जहाँ तीन मात्र जिले हैं। 3 जिले हैं। कौन कौन है पता है? भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बांका। गंगा नदी गंगा सागर में कहाँ जाके विलीन होती है? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन में जाके विलीन होती है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी के फाल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर है जो गया में है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुर। बिहार में लोक गायन के लिए क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो है बिहार में लोक गायन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन बिहार में अंगराज की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन जो बिहार है, अंगराज की राजधानी कहाँ थी? चंपा जो अंगराज की राजधानी थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है। गुरु गोविंद सिंह, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, पटना में है। महावीर स्वामी की भी है और महाकवि विद्यापति जी की भी है। तो किनका नहीं है? गौतम बुद्ध का यहाँ जन्मस्थली नहीं है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? यहाँ घोषणा पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। घोषणा में 12 दिसंबर 1911 बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना की विधिवत उद्घाटन कब हुआ था?
विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912। भारत के महान्यायपति की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? किस जिले में हुआ था? वो कौन सी जगह है? पूर्णिया। ठीक है। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है कामायनी पुस्तक के रचयिता? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। ठीक है। देश के कहने पर दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? वो है लैक्टिक एसिड। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? ताप बढ़ता है तो क्या हो जाता है? अपरिवर्तित होता है, क्योंकि प्रकाश को ताप से कोई मतलब नहीं होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? विधान परिषद जो होता है वो भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत को संविधान को किसने अंगीकृत किया है? भारत की जनता ने अंगीकृत किया। ए नंबर है। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है कौन सा है? 1948। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश की सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य है भारत में, ठीक है, वो 12वां राज्य भारत में। इसका स्थान कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? 12 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया और नया प्रांत कब बना? उड़ीसा राज्य को बिहार से कब अलग किया गया था? 1936 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? कहाँ होता है? पानी का तापमान कहाँ अधिक होता है? किस ताप पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद में एक में क्या है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आज़ाद हिंद फौज की गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? कौन सी नदी के बीच के स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कौन सी योगिन है? कांस्य योगिन है। ठीक है। लव जी शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से लव खेल संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा है? मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रहने से क्लोरोफिल बनाने में सहायक होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होती है? वो क्या है? -40 डिग्री। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मादक के रूप में उपयोग करता है? क्या उसका काम होता है? काम करता है कौन सा? भारी जल। D2O भारी जल। ठीक है, नेक्स्ट शब्द। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। मनुष्य शरीर में पैर की हड्डियों के क्या होते हैं? क्या कहते हैं उसको? फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया। वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में कौन सा होता है? क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा होता है। ठीक है। मूत्र का pH का मान क्या होता है? 6.0। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 180 में कितने होते हैं? 746। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? लेड से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? लेड। अक्टूबर 1923 में अब 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगी? 1923 में कौन सा होगा जो मेजबानी करेगा? गोवा। ठीक है, गोवा। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल साल्ट जो होता है, नमक जो होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। संघाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? मणिपुर में किया गया। ठीक है। कशिश का तेल कहलाता है, क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। गामा किरणें कैसी होती है? गामा किरणें कैसी होती है? गामा किरणें कैसी होती है? गामा किरणें शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती है। गामा किरणें कैसी होती है? शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती है। इसी के साथ हमारा 50 जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए एक 100 क्वेश्चन का सेट जल्दी ही लाऊंगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।